ये जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, रिक्रूटमेंट नोटिस जो आई थी हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बताया है, किस किस पोस्ट पे निकला है, वो भी वीडियो बना के आपको बता दिया। और साथ ही साथ हमने एक वीडियो भी बनाया जिसमें क्या क्या टेस्ट आपकी होने वाली है। आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन सी टेस्ट में क्या क्या तैयारी करनी वाले। अगर आप, सही में बताती हूँ बच्चों, अगर आप इस तरह से तैयारी कर लोगे ना, सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, तो आप 100% पास हो जाओगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अब यही समय है, अपना अच्छे से दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ लो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है पास होने से। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाई करना है। चलिए, तो जैसे जैसे बता रही हूँ, जो जो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर 7.4 में, देखिए दिया गया जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज क्या है, ये तो अनलिमिटेड होती है, इसमें आप कितने भी पढ़ लोगे लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, फिर भी आपको तैयारी करना है। ये क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। थोड़ा आपको रीजनिंग भी आना चाहिए। ये आपको यही देखिए आपको कितना नॉलेज है, आप अपने एनवायरनमेंट से कितना परिचित हो, आपके आसपास में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसे बनाया गया, एकदम करंट इवेंट आपको ये ध्यान रखना है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डे सेलिब्रेट होता है, इस तरह से आपको चीज़ पढ़नी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन होगा सिर्फ इंडिया के, आपका अंडमान निकोबार का ही नहीं होगा, पूरे इंडिया का होगा। इंडिया के साथ ही साथ इन नेबरिंग कंट्रीज़ को भी रिलेट करेगी, साथ ही साथ हमारे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब के बारे में भी। तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, कितने राइट्स है, कितने तरह के सीट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, हमारा न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, जो भी है, इस तरह के सारी चीज़ें आप पढ़िए। ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या है सब पढ़िए, ग्रहों नक्षत्रों के बारे में सब पढ़ जाइए। कल्चर क्या क्या है हमारे यहाँ, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये जनरल नॉलेज में आ जाएगा। ऐसे जनरल नॉलेज देखिए अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। यहाँ पर क्या होगा, आपको कैंडिडेट की एबिलिटी देखा जाएगा कि आप किसी भी समस्या को कैसे आसानी से सुलझा सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, आपके नॉलेज देखा जाएगा किस तरह से आप। रीजनिंग आपको पता है, जैसे कि डायग्राम बेस्ड होता है, पिक्चर बेस्ड, पिक्टोरियल बेस्ड होता है ज़्यादा करके। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल सिंपल रहेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेते हो तो निकाल लोगे। अब कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी जो है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टर्मिनोलॉजी, शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट क्या, शॉर्टकट की होता है ना, जैसे प्रिंट का क्या देंगे, पी होता है सब। इसी तरह से आपको कंट्रोल पी या कंट्रोल ए, ये सब बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ है, ये सब आपको पढ़ना है कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या टर्म यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर में, आपको ये सब चीज़ जानना है। कितने जनरेशन है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है हार्डवेयर से रिलेटेड, किसे हार्डवेयर कहते हैं, क्या क्या हार्डवेयर है, तो ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा कंप्यूटर का। कंप्यूटर हिंदी में जैसे सेकंड सेट ऑफ रिलेटेड हिंदी लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड वेराइटीज़, हिंदी ग्रामर। अब देखिए हिंदी में ना आपको हिंदी ग्रामर आना चाहिए, वोकेबलरी आना चाहिए, सिंटेक्स आना चाहिए। ठीक है, टू चेक द, मतलब ये आपको आए, इसलिए ये सब आप लोग देखते हैं लोग कि आपका हिंदी में कितना अच्छा है, लैंग्वेज में कमांड है। अब देखिए ग्रामर क्या है, ग्रामर में आपका ये जैसे पर्यायवाची हो गया, ये सब आते रहते हैं बहुत सारी चीज़ के। फिर जाके समानार्थक शब्द हो गया, सिमिलर मीनिंग वाले जो होते हैं, ये चीज़ हो गया आपको। संज्ञा, नाउन, प्रनाउन जो होते हैं, ये सब चीज़ आप हिंदी में थोड़ा सा ग्रामर को ओवरव्यू कीजिए, देखिए, किताब खोल के बैठिए थोड़ा देर, हर दिन आप ना 2 घंटे पढ़िए। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या आएगा, यहाँ देखिए स्पॉट देयर। अब एक तो लाइन आपको दे दिया रहेगा, वहाँ पर भी लगेगा नहीं लगेगा, आपको चेक करना है, वो लाइन पढ़कर आपको समझना है कि यहाँ पर
ये सेंटेंस गलत है, तो उसको आपको बताना है कि यहाँ पर ये नहीं होगा, एरर आपको फाइंड आउट करना है। फिल इन द ब्लैंक जैसे सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एनाटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सब रट जाइए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे हिंदी में है वैसे यहाँ भी है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब आपको, मतलब ये भी ग्रामर, पूरा ग्रामर है। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं, नरेशन जो हम बनाते हैं, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, जो भी मतलब आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर कितना अच्छा आता है आपको। ट्रेड रिलेटेड, अब देखिए ये तो ट्रेड रिलेटेड बताने की बात ही नहीं, जो भी इस फील्ड में जो पढ़े हैं, जो अपना भरेंगे, वो अपने ट्रेड रिलेटेड उनको एग्जाम लिखना है। जो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो अपने ट्रेड में किए होंगे तो उनके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उनको लिखना है। जो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियर का भरे हैं, उनको अपने ट्रेड से आएगा, उनको लिखना है। तो इस तरह से जो है हर का ट्रेड रिलेटेड जो भी होगा, उनको ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन उसमें से ही आएगा जो उनको बताना पड़ेगा। अभी जैसे ड्राइविंग का होगा, ड्राइवर का होगा, उनको क्या आएगा, कोई भी सिंबल दे देगा, उसका मतलब क्या है ये पूछ सकता है। डिस्टेंस कितना, कहाँ स्पीड कितनी होनी चाहिए किसी गाड़ी की, स्कूल के पास कितनी स्पीड होनी चाहिए, हॉस्पिटल, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा ड्राइविंग में जो आती है, उस तरह की क्वेश्चन आ जाएगी। तो उन्हें उस तरह का ड्राइविंग वालों का अपना पूरा नॉलेज इकट्ठा कर लेना है। लेकिन उनमें ऊपर के कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब भी पढ़ना है। उसके साथ साथ उनको अपने ट्रेड का भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ट्रेड वाले लोगों को ट्रेड का नॉलेज तो होगा ही। और डीजल और मैकेनिक जैसे, उनको उसके बारे में क्वेश्चन पता ही होगा। सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस टाइप रहेगा। तो आपको ऑप्शन दिए रहे, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्वेश्चन में और दिमाग लगाइए कि कौन सा सही है। उसको ही जो आपके दिल से आएगा कि नहीं यही सही, यही से उसे ही आपको टिक करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड हिंदी दरअसल कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज। अच्छा, क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, लेकिन जो ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा। जैसे कि ड्राइवर का, ऑटोमोबाइल वाले, इन सब का सारे क्वेश्चन जो इंग्लिश में होंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। जो 6 नंबर पॉइंट जो हमारा देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर जो है देयर विल बी 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब देखिए आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं ना, तो आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि गलत कम कीजिए, नहीं लिखेंगे वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर गलत पर टिक कर दिए ना 0.25 कट जाएगा। इसीलिए कामली, पेशेंटली आपको आंसर लिखना है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड इन द रिलेवेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर्स अवेलेबल इन द लीगल फॉर द अबव पोस्ट। देखिए अब क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको बता दिया गया है कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। तो चलिए वो देख लेते हैं अब। जो भी कैंडिडेट, देखिए पहले ही बताया आपको, जो आप फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट में पास हो जाओगे, मतलब क्वालिफाई हो जाओगे, वो फिर अपना ट्रेड टेस्ट देंगे। तो ट्रेड टेस्ट जैसे देखिए ड्राइविंग का 10 मार्क्स का होगा, इनका ये सब पेपर का, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है, यानी कि 50%। इसी तरह मेजरमेंट्स एंड मार्किंग, उसमें भी 10 में 5, नॉलेज ऑफ टूल्स 10 में 5। तो इसी तरह जो भी मार्क्स जितने का आएगा उसमें आपको 50% पास करना ही है। आपको ये ध्यान रखना है कि 50% आपको लाना है। तो ये देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पर दे दिया है, तो ये सब आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्या क्या उनको आ सकता है। बहुत अच्छा है, इतना सारा डिटेलिंग में बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 8.2 सब इंस्पेक्टर मास्टर का। इनका भी इसी तरह है, हर टॉपिक का मान लीजिए 20-20 मार्क्स करके रहेगा, तो 10-10 सब में लाना है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पर 1 नंबर हैंडलिंग ऑफ व्हील्स एंड कमांड कंट्रोल ऑफ द वेसल्स, ये 20 नंबर का रहेगा, तो आपको 10 लाना है। इसी तरह से यहाँ पर ना अलग अलग
आपका बना रहेगा। तो सब ऐसे से रहेगा, सब में ऐसे से 10-10 लाना है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे टोटल देख लेते आ गया, लेकिन यहाँ नहीं आएगा तो ये टॉपिक में आपका फेल हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कांस्टेबल का भी देखिए इसी तरह दे दिया है। सब मतलब 50% का है आपका, 100 में 50 लाना है, 40 में 20 देखिए फिटर का दे दिया है। और आपको इतना अच्छा डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या का टेस्ट होंगे, जो ट्रेड टेस्ट होंगे। तो ये सब आप देख लीजिएगा। सबका इसी तरह है, 50% आपको लाना है ट्रेड टेस्ट में। जितने भी ट्रेड टेस्ट होंगे उनको 50% लाना है। जितने के पेपर है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे 25 मार्क्स का हो तो 12.5 हर जगह। आपको देखिए एक साथ 100 का पेपर होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक चीज़ कि ये जो 4 तरह के क्वेश्चन होंगे आपके, 4 जैसे ABCD ग्रुप बना देंगे उसके अंदर, जैसे भी हो, तो आपको एक एक ग्रुप में 25 मार्क्स का रहेगा तो आपको 12.5 लाना है। ये नहीं कि यहाँ 25 में आप 10 ले आए, दूसरे वाले 25 में आप 15-20 ले आए तो टैली होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़ कि हर एक कैटेगरी में आपको लाना है। इसी तरह यहाँ पर हम हर जगह पर देख रहे, सब जगह 50%, यहाँ 6 मार्क्स होंगे तो यानी कि लाना रहेगा आपको 3 50% लिख दिया है। सबका वही है, 50% मार्क्स आपका स्कोर करना ही है यहाँ तक। और पूरे डिटेल में दिया गया है, आप अच्छे से पढ़िए, देखिए सर। ये सब करते करते मुझे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी। अब देखिए जो टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, इनका कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा तो स्पीड पे चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। हिंदी इंग्लिश, जो हिंदी वाले होंगे वो हिंदी फ़ॉन्ट अपना लेकर आएंगे। आप अपना ला सकते हो, हिंदी फ़ॉन्ट वाले अपने हिंदी फ़ॉन्ट का ला सकते हो। तो टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पर दे रखे हुए, इंग्लिश टाइपिंग बिलो 30 वर्ड पर मिनट डिस्क्वालीफाई। अगर 30 लाते हो तो 10 मार्क्स मिलता है, उससे कम करोगे तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और उसके ऊपर मार्क्स देखिए, 30 वर्ड पर मिनट पे 10 मार्क्स, फिर 31 35 12 मार्क्स, इस तरह से मार्क्स भी आपके बढ़ते जाएंगे आप जितनी स्पीड रखोगे। हिंदी टाइपिंग का भी इसीलिए 25 वर्ड पर मिनट दिया गया है। ड्यूरेशन जैसे दिया है 10 मिनट्स, टोटल स्ट्रोक्स डिवाइडेड बाई 5 वर्ड्स। इस तरह से यहाँ पर टेस्ट मतलब मार्किंग करने के सिस्टम बता दिया। अब देखिए जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, उसको बुलाया जाएगा फिर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, यानी क्वालिफाइंग इन नेचर, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल। पहले आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, आप कितनी स्पीड में ले जा रहे हो, वहाँ पर आप जब क्वालिफाई करोगे तब आपको फिर इस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल पे काम करने के लिए। तो उसके भी देखिए यहाँ पर दिया गया है इन सब चीज़ों का। आप देख जैसे कि आइडेंटिटी ऑफ पैराग्राफ, नहीं इंडेंटिंग ऑफ पैराग्राफ, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब करने दिया जाएगा। 10 मिनट का 10-10 मिनट के सारे रहेंगे, ये सब आपको करना है। अब देखिए एक बोनस मार्क्स भी, अगर आप NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ अ रिटन एग्जामिनेशन। जिसके पास NCC सर्टिफिकेट C है, B है, उन सब का अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो NCC वाले लोगों के लिए बोनस है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि 2 बच्चे के एक साथ आते हैं। अब मान लीजिए 10 पोस्ट है तो 10वें नंबर पर 2 बच्चे हैं, तो किसको आगे रखेंगे? तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, फिर विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, जो जिसका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उनके जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म मार्च 97 में हुआ और किसी का अप्रैल 97 है, तो मार्च वाले को प्रायोरिटी रहेगी, उनका पहले सिलेक्शन होगा।
जो बड़े होंगे उनका पहले होगा। फिर और भी इसी तरह से क्राइटेरिया है। तो इतनी दूर तक की जानकारी हमने आपको दे दी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। चलिए, ऑल द बेस्ट। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।